राम राम, जय सिया राम। छोटे बड़े हम उम्र सभी को मेरी राम राम। तो आज का ये जो मेरा ब्लॉग है, इसमें मैं अपना डेली रूटीन आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे जो मेरे दिन की शुरुआत होती है और कैसे दिन की एंडिंग होती है। तो जब सुबह जब तक हम कंबल में रहते हैं तभी थोड़ा लेजी जो महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही एक बार जो हाउस वाइफ है वो कंबल से निकल जाती है तो इतनी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि हमें पता है जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे तो हमारी जो फैमिली, हमारा जो परिवार है वो काफ़ी सुस्त हो जाएगा। और जो मैं सबसे पहले उठ के जो अपने भगवान का नाम लेती हूँ, मेरे दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने भगवान के दर्शन करूँ और उन्हीं का जो ख्याल मेरे दिमाग में आए तो मेरे दिन की शुरुआत जो है इन्हीं एक अच्छे विचारों के साथ हो। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ जो अपना काम में। सुबह जल्द उठती हूँ तो मैं ज़्यादा मतलब हल्का फुल्का काम ही करती हूँ, एकदम से ऐसा भारी भरकम काम नहीं लेती हूँ। तो उठ के जो सबसे पहले मैं अपने भजन चलाती हूँ और उसके बाद मैं जो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ और हल्का हल्का पानी में साथ साथ पीती रहती हूँ। तो ये देखिए मेरी नींद जो अभी अच्छे से खुली नहीं, तो जो मैं स्पीकर चला रही थी उसकी जगह मैंने पंखे का जो स्विच ऑन कर दिया और बाद में देखा ध्यान से तो मैंने अपना जो है स्पीकर ऑन किया है। तो इसके बाद जो मैं अपनी एक्सरसाइज कर देती हूँ स्टार्ट। हम जो हाउसवाइफ होती है वो हर किसी को टाइम देती है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, हस्बैंड को, लेकिन अपने लिए जो टाइम कई बार होता है कि हम नहीं निकाल पाते। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमें अपने लिए टाइम जो है ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि हम जब तक फिट है तब तक सब कुछ सही है। जिस दिन हमारी जो थोड़ी-सी तबीयत भी खराब हो जाती है, उस दिन सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और अपने आप को जो फिट रखने का और अपने माइंड को भी एकदम हेल्दी रखने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो एक एक्सरसाइज होती है। जो सुबह-सुबह हम बिल्कुल शांत माहौल में जो एक्सरसाइज करते हैं ना, उससे हमारी पूरी जो एनर्जी होती है हमारी, वो बिल्कुल हाई हो जाती है। आज जो है आप लोगों को भजन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था, तो मेरी हर जो वीडियो होती है ना उसमें भजन चलते रहते थे या सॉन्ग, तो उसमें जो कॉपीराइट क्लेम आते रहते थे। तो अभी मुझे पता चला है कि ऐसे हम जो है अपनी ऑडियो में भजन वगैरह नहीं चला सकते, तो इसलिए मैंने भजन की जो आवाज़ म्यूट कर दी है। हम जो हाउसवाइफ होती है, हमारी जो दिनचर्या होती है ना वो इतनी बिज़ी होती है कि सुबह ज़्यादातर जो सुबह होती है, जो मॉर्निंग में हम काम करते हैं उसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए। बस इधर-उधर भागकर जो अपने काम करते रहते हैं। पर मैं जो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ और ये टाइम मैं निकाल पाती हूँ क्योंकि मैं मेरा जो उठने का रूटीन है ना, मुझे पता होता है कि किस टाइम से जो मेरा मेन काम स्टार्ट होगा, और मैं उससे कम से कम 1 घंटा पहले उठती हूँ और वो टाइम मैं खुद को ही देती हूँ। 1 से डेढ़ घंटा जो सुबह का होता है, वो मैं खुद अपने साथ ही एन्जॉय करती हूँ। उसमें अपनी एक्सरसाइज़ करती हूँ, आराम से जो अपनी छोटे-मोटे जो काम होते हैं घर के वो करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं थोड़ा भी लेट हो जाऊँगी तो, या मैं किसी दिन लेट उठती हूँ तो मुझे पता है उठते ही दिमाग में, एक माइंड में हल्का-सा स्ट्रेस आ जाता है कि उठते ही मुझे ये काम करना है और मैं फटाक से जो काम में लग जाती हूँ। तो उस दिन जो है मैं खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा जो है टाइम से उठूँ, और एक्सरसाइज़ करते-करते जो है स्वेटर, शॉल वगैरह सब कुछ निकालना पड़ता है, लेकिन बाद में मैं उनको दोबारा से कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ठंड है, अगर ठंड लग गई तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और एक्सरसाइज करने के बाद जो मेरे छोटे-मोटे जो काम होते हैं शाम तक, क्योंकि जो भी सामान इधर-उधर हो जाता है, वैसे मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि रात को मैं बिल्कुल फ्री होके सोऊँ। पर सुबह होते-होते कितने सारे काम ऐसे होते हैं जो इधर-उधर फैल जाते हैं, चार्जर, पेन, बच्चों की बुक्स, कुछ भी खाने का छोटा-मोटा, कपड़े। तो ये सब चीज़ें जो मैं सुबह उठ के अरेंज कर देती हूँ वापस से जो इनकी जगह है वहीं पर, ताकि ये जो किसी को ढूँढने में दिक्कत ना हो। और ये सब काम ना बाकी सबके उठने से पहले ही मैं निपटा देती हूँ, अपने आराम से करती रहती हूँ धीरे-धीरे। क्योंकि हम जो लेडीज़ होती है ना, कितने सारे काम ऐसे करते हैं कि वो घर में किसी मेंबर को पता भी नहीं होता है। उनको पता है सिर्फ़ कि ये चीज़ यहाँ रखी है, मुझे यहीं से लेनी है। लेकिन उसके बीच का जो प्रोसीजर होता है, वो किसी को पता नहीं होता कि हम कैसे जो है चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं। और मैं तो ये जो छोटा-मोटा सामान होता है उसको बिल्कुल ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ। अगर मैं कहीं घर से बाहर भी चली जाती हूँ तो फ़ोन आते हैं कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर रखी होती है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, भले ही आपको कोई ना बोले, लेकिन सबको पता होता है कि जब हम घर से जो चले जाते हैं तो हमारी अहमियत उनको पता चलती है कि छोटी-छोटी चीज़ों को जो हमें इधर-उधर कितना ढूँढना पड़ता है। और ये जो मैं मानती हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें हमारी अहमियत जो घर में हमेशा हमें याद रहे कि हाँ, मम्मी हमारी चीज़ों को जो सँभाल के रखती है, बिल्कुल ऑर्गनाइज़ करके रखती है। मैं घर से बाहर भी चली जाऊँ तो भी वो बच्चे हमेशा याद रहें उनको ये चीज़ें। और ये जो सब सामान अरेंज करने के बाद मैंने बाहर की जो है मैं झाड़ू लगा देती हूँ। बाहर जो मेरा पोछा लगाती है वो तो काम वाली आती है।
क्योंकि इतना नहीं कर पाती हूँ अंदर और बाहर का, तो झाड़ू लगा के मैं छोड़ देती हूँ, बाकी जो पोछा लगाने वही आती है। और इसके बाद में जो मैं आ गई अपने लॉन्ड्री सेक्शन में कपड़े धोने के लिए। मशीन जो है मेरे पास वो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, और उसकी जो है मुझे अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं लगती है, क्योंकि ये मेरी मशीन अच्छी चल रही है और ये काफ़ी साल पुरानी है, तो मैं अभी अच्छे से चल रही है, तो ज़रूरत क्या है वो लेने की। तो मैं जो इसी में अपने कपड़े धोती हूँ। और कपड़े जो मैं धोती हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह ही धोती हूँ, कभी-कभार जैसे मैं शाम को भी धो लेती हूँ। जैसे सुबह बच्चों का टिफ़िन अगर बनाना होता है, तो उस दिन मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ सुबह, तो शाम को धोती हूँ। और ये मुझे उठे हुए 1.5 घंटा हो गया है, और ये देखिए बाहर जो है हल्की-हल्की धूप निकलनी भी स्टार्ट हो गई है। और ये जो कपड़े हैं ना मेरे, जो जिसमें वर्क होता है, कढ़ाई होती है हल्की-हल्की, ये जो मेरे पिलो कवर है या कोई वैसा फैब्रिक जिसमें लेस वगैरह लगी या जिसके धागे वगैरह खुलने का डर होता है, तो वो कपड़े मैं मशीन में जो डायरेक्ट नहीं डालती हूँ। उसके लिए मैंने पॉली बैग जो है ऑनलाइन अमेज़न से परचेज़ किए थे, तो इनके अंदर डाल के मैं फिर उनको जो मशीन में डालती हूँ, तो सिलाई वगैरह जो खुलती नहीं है इनसे। और ये 3 का सेट जो मुझे ऑनलाइन से मैंने लिया था। और जब तक मेरे कपड़े धुल रहे हैं उसके बाद मैं कर देती हूँ अपनी डस्टिंग। और बच्चे भी उठ चुके हैं, लेकिन वो रूम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, वो अपना पढ़ते रहते हैं। उनके रूम में मैं लास्ट में ही जाती हूँ, जब मेरा सारा काम हो जाता है, जब उनको ब्रेकफास्ट देना होता है ना, तभी उनके रूम में मैं जाती हूँ। और डस्टिंग जब मैं करती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी डस्टिंग मैं डेली करती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी जो अल्टरनेट डेज पे करती हूँ, कुछ वीकली। तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि यही है मुझे। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी जिनकी डस्टिंग जैसे डाइनिंग सेंटर टेबल वगैरह है, कुछ छोटा मोटा जो मैं डेली डस्टिंग जिनकी करती हूँ। और ये जो रूटीन मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, मेरा 80 से 90% जो रूटीन है बिल्कुल यही सेम ही रहता है। हाँ, कभी कभार ये होता है कि भाई तबीयत खराब है या मैं घर पे नहीं हूँ या कहीं जल्दी मुझे जाना होता है, तो जो इसमें थोड़ा सा जो डिस्टरबेंस होता है, अदरवाइज जो मेरा यही रूटीन होता है। और ये जो मैं काम करती हूँ ना, ये नहीं है कि मुझे कोई बोलता है कि तुम्हें इतने बजे उठना है या मेड नहीं रखनी या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है। मैं ये काम जो करती हूँ अपनी बिल्कुल खुशी से करती हूँ, क्योंकि मुझे मेड का काम जो इतना पसंद नहीं आता है, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने किए हुए काम में जो एक सैटिस्फैक्शन जो मिलता है ना, वो किसी और के में नहीं मिलता है। और मुझे पता है मैं या 10 बजे उठूँ या मैं सुबह 5 बजे उठूँ, जो करना मुझे ही करना है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ों को जो लेट उठने को अवॉइड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से उठकर ही जो अपना काम निपटा दूँ। मुझे ना ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे ये किसको अच्छा नहीं लगता कि वो हमेशा नहा धोकर बिल्कुल टिप-टॉप बनकर रहे। तो वैसे ही जैसे हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर और बिल्कुल अच्छे-अच्छे दिखें, तो वैसे ही हमें अपने जो घर को भी नीट और क्लीन रखना चाहिए। और एक हेल्दी माइंड के साथ, एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक हमें पॉजिटिव और हेल्दी लाइफ को एन्जॉय करना चाहिए। ये सब करना मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, और मैं इसीलिए इन सब चीज़ों को करती हूँ, मुझे इनमें जो खुशी मिलती है। और बात करते-करते देखिए मैंने जो है घर की डस्टिंग भी मेरी हो गई है ऑलमोस्ट। जो डोर वगैरह है वो मैं मतलब 2-3 जो डोर होते हैं वो एक दिन करती हूँ, और 2-3 एक दिन, तो ऐसे अल्टरनेट डेज़ पे उनको मैं कर देती हूँ। और ये वीडियो में जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल फ़ास्ट मोड में दिखा रही हूँ, क्योंकि ये काम करने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लगते हैं वैसे तो, लेकिन आज तो मुझे 4 घंटे लगे, क्योंकि शूट करने में कुछ टाइम जो एक्स्ट्रा लग जाता है। तो इसीलिए मैंने जो भी आप लोगों के साथ जो शेयर किया, और कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो छोटी, कुछ चीज़ें, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि गिनती में ही नहीं आते, और पर हम जो है ना चलते-फिरते जो वो काम कर लेते हैं। क्योंकि जब हम ये काम करना स्टार्ट करते हैं या इतना एक्सपीरियंस हमें हो जाता है करते-करते, कि हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि कौन-सा काम हमें पहले करना है, कौन-सा बाद में। ऑटोमैटिक हमें पता होता है कि घर में कैसे काम जो मैनेज होंगे और कैसे हमें उनको जो है करना है। और डस्टिंग करने के साथ जो मैंने इनको उठा दिया है, और ये बच्चों के लिए तब तक जूस बनाएँगे। ब्रेकफ़ास्ट में मैं, आपने मेरी वीडियोज़ में देखा ही होगा, सबसे पहली जो मील होती है वो मैं हेल्दी लेने की कोशिश करती हूँ। हमेशा हेल्दी ही उसमें कुछ रखती हूँ। तो अब आ गई हूँ, जो मेरा बाहर का काम हो चुका है, और मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ। बच्चों के रूम में भी कुछ छोटा-मोटा सामान ऐसे होता है जो मैनेज करना पड़ता है। और ये देखिए, ये जो अपनी वीडियोज़ देखता है अकेडमी वाली, क्योंकि अकेडमी वालों ने जो अपना चैनल बनाया हुआ है और यूट्यूब पर वो वीडियोज़ आती है, तो ये सुबह उठकर उन्हीं को देखता है। तो बेटी जो अपना पढ़ाई कर रही है। वैसे तो बच्चे जो अपने रूम को वो खुद ही उसकी क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करते हैं, खुद अपनी चीज़ों को सँभाल कर रखते हैं। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम का टाइम पास आ रहा है, तो
उनको मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, हल्का-फुल्का काम जो मैं खुद ही कर देती हूँ। वैसे तो बच्चे जो है मेरी पूरी मदद करते हैं, हेल्पफुल है मेरे बच्चे ये कि मम्मा ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन अभी मैं एक तो सर्दी ज़्यादा है तो मैं ही मना कर देती हूँ सुबह-सुबह कंबल से निकलने के लिए, और ऊपर से वो पढ़ाई का टाइम है, पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो इसीलिए। और हस्बैंड भी मेरे जो है काफ़ी हाथ बटा देते हैं साथ में, जब भी वो घर पर रहते हैं। तो मैंने उनको उठा दिया और जूस जो बच्चों के लिए वही बनाएँगे। ये नहीं है कि मैं बच्चों को डेली जूस ही देती हूँ, कभी फ्रूट दे देती हूँ, क्योंकि फ्रूट खाना जूस से जो है ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन आज बच्चों को पता है कि मेरी वीडियो जो शूट हो रही है, तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा आज जूस पिएँगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अदरवाइज़ मैं कभी जूस, कभी फ्रूट, कभी स्प्राउट्स वगैरह या कभी कुछ अलग-अलग चीज़ें जो उनको दे देती हूँ। और जूस या जो भी मैं सुबह ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं उनको सुबह देती हूँ ना, बाहर जो सुबह की धूप निकलती है, झुकते हुए सूरज की धूप होती है, तो उसके साथ ही वो जो चीज़ें खाए पिए, क्योंकि धूप भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और बच्चों के लिए क्या हम सब के लिए वो ज़रूरी होती है। वैसे तो जो बच्चे दोपहर में छत पर जाते हैं खूब धूप लेते हैं, लेकिन जो सुबह मॉर्निंग की धूप होती है उसके तो फ़ायदे अलग ही होते हैं, सभी को पता है। और जो है जूस पीने के बाद मैंने तो जो फ्रूट्स खाए और हस्बैंड ने भी फ्रूट्स ही खाए थे, और आगे जो मैं अपना किचन में जो हल्की-फुल्की काम होता है ना क्लीनिंग वगैरह का वो कर देती हूँ। बर्तन भी जो है मैं साथ-साथ निपटा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जब सिंक में मुझे बर्तन दिखते हैं ना तो मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल, और मैं उनको साथ के साथ धोती रहती हूँ। और अभी जो है करीबन टाइम मेरे ख्याल से 8:30 या 8:15 हो चुका होगा, और ये जो मैंने काम स्टार्ट किया था 7 ओ क्लॉक स्टार्ट किया था, और अभी 1 सवा घंटे में जो मेरा सारा काम ये हो चुका है। उसके बाद मैं करती हूँ अपनी फ्लोर की क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह सब कुछ होने के बाद बच्चे जो अपने रूम में वापस से पढ़ाई करने बैठ गए और वो साथ के साथ जो नहाते रहेंगे, तो मैं कर देती हूँ अपनी फ्लोर की क्लीनिंग। पता है आप सब लोगों को कि मैं झाड़ू नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है झाड़ू में कुछ निकलेगा नहीं, इसलिए मैंने जो 3-4 कपड़े बनाए हुए हैं और इन्हीं से जो मैं पहले फ्लोर को क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, जितनी भी जो डस्ट वगैरह निकाल देती हूँ, और उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ गीले वाला। मैं जब ये सब काम करती हूँ ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इतना काम करती हूँ और मुझे इतना टाइम लग जाता है। और आज जब मैं ये वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, तब मैंने जो वीडियो शूट वगैरह की थी और उनको मैं एडिट करने लगी, तो करीबन 1 घंटे से ज़्यादा की जो है वीडियो तैयार हो रही थी, और मैंने कैसे इसको जो शॉर्ट किया, बिल्कुल ही शॉर्ट कर के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तब मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे इतना टाइम लग जाता है ये सब करने में। लेकिन मैं जो इस काम को मैनेज कुछ इस तरीके से करती हूँ कि मुझे पता है कि सुबह अगर मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ तो शाम को थोड़ा हल्का ही काम होता है मेरे लिए। अगर शाम को ज़्यादा है तो मैं सुबह थोड़ा हल्का रखती हूँ। तो इस तरीके से जो मैनेज करती हूँ, क्योंकि भैया हमें अपना भी ध्यान रखना होता है साथ ही साथ। ये नहीं कि हम पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक लगे रहेंगे, तो हमारी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए इवनिंग में जो मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ, सुबह जो ज़्यादा काम हो जाता है। और ये देखिए डस्ट जो इसी पर निकल जाती है, जितनी भी डस्ट होती है, तो मुझे पता है झाड़ू में ये सब निकलने वाली है नहीं। और इसके बाद जो मैं लगाती देती हूँ बाल्टी में पानी लेकर, जो गीला पोछा लगाती हूँ। और ये पोछा मैं वैसे कोई वाइपर वगैरह से नहीं लगाती हूँ, बैठकर ही अच्छे से लगाती हूँ। तो मैं जब पोछा लगाती हूँ ना तो किसी को इधर उधर बच्चों को ज़्यादा घूमने भी नहीं देती हूँ, तो बच्चे भी बोलते हैं मम्मी क्या हुआ, इतना तो साफ़ है फिर भी आप 2-2 3-3 बार पोछा लगाते हो। शादी के बाद इतने सालों बाद, और ये सब करते करते इन चीज़ों को मैनेज करते हुए इतनी आदत हो जाती है ना कि कभी बीमार हो जाते हैं, 1-2 दिन उठ नहीं पाते, या तो 2-3 दिन के बाद जब हम उठते हैं ना तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने सालों के बाद हम ये सब काम कर रहे हैं, उठे हैं। ये जो मेरा रूटीन है या ये जो आदत है, ये मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से ही मुझ में है, और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो कुछ सालों से तो ये बिल्कुल मेरी मतलब आदत क्या हैबिट ही बन चुकी है। जब स्टार्टिंग में हमारी मतलब चलो मैं अपने से ही बताती हूँ कि जब स्टार्टिंग में जब शादी हुई थी तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि कैसे हम इन सब चीज़ों को, रिश्तों को जो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे एक अपना जो घर संसार बनाएंगे, बड़ा मुश्किल लगता है उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ जो मैनेज हो जाता है।
शुरुआत का जो टाइम होता है ना, जब जैसे हमारी शादी होती है तो वो टाइम बड़ा ही टफ होता है हमारे लिए। मतलब मुश्किल टाइम होता है कि नए कैसे जो नए रिश्ते कैसे उनको हैंडल करना है। फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, कैसे जो अपने बच्चों को संभालना है। तो ये सब चीज़ें मैनेज करने में कई बार ना बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, थकान सी फील होने लग जाती है, या कई बार तो ऐसा मन करता है कि सब कुछ छोड़कर बस कहीं उड़ जाए इन सबको छोड़कर। और उस टाइम पर जब हम एक बात समझ लेते हैं ना कि जो हमने एक अपना परिवार बनाया है, छोटा सा एक संसार हमारा है, तो इसकी जब जिम्मेदारी हम लेंगे तो इन सब चीज़ों को हमें हैंडल करना ही पड़ेगा। हमें जो है बस अपनी जिम्मेदारी निभानी है, बाकी तो सब धीरे धीरे अपने आप सब कुछ हैंडल हो ही जाता है। और टाइम के साथ हमें इन चीज़ों की मतलब इतनी आदत पड़ जाती है ना कि हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें क्या और कैसे किस चीज़ को कैसे संभालना है। और एक बार जब हम इन चीज़ों को संभाल लेते हैं या बिल्कुल समझ जाते हैं ना बिल्कुल अच्छे से, तो उसके बाद ये सब हमें एक बोझ नहीं बल्कि मैं तो एक हम जिम्मेदारी भी नहीं लगती, एक हमें अपना सुकून मिलता है ये सब चीज़ें कर कर। क्योंकि जो खुशी और जो हँसी हमारे चेहरे पर हमारी फैमिली को देखकर आती है या फैमिली से हमें मिलती है ना, वो बाकी दुनिया की और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। और ये मेरा जो फ्लोर क्लीनिंग का भी सारा काम हो गया है, और सबसे एंड में जब मैं आती हूँ अपने बाथरूम में तो मैं उसको भी डेली साफ साफ कर देती हूँ, मतलब साथ में ही पोछा लगा के। लेकिन जो बाथरूम का फ्लोर क्लीनिंग मैं करती हूँ ना, उसको एक सूखा कपड़ा रखती हूँ मैं अलग से, पोछे से नहीं करती हूँ, क्योंकि वही पोछा जो किचन में और मंदिर में यूज़ होता है। नहीं तो एक अलग से पोछा बनाकर रखती हूँ बाथरूम के लिए। बट ये जो मेरा वेट एरिया है बाथरूम का, ये गीला नहीं होता है, तो यहाँ के लिए मैंने एक सूखा कपड़ा रखा हुआ है और इसी से मैं इसको साफ, और अंदर का एरिया जो मैं वाइपर से साफ कर देती हूँ। और उसके बाद नहाकर हमने सब नहा चुके थे, और उसके बाद जो है पूजा की। पूजा का तो पता ही आप लोग अगर मेरे व्लॉग देखते हैं तो पूजा हम सभी साथ में मिलकर ही करते हैं। और ये देखिए मेरी बेटी ने जो है ना कल पापा की टी शर्ट पहन ली थी, तो आज बेटे को भी वही कपड़े कह रहा है मैं भी अपने पापा के कपड़े पहनूंगा, और इसने भी जो पापा की टी शर्ट आज पहन ली। और पूजा करने के बाद जो है करीबन टाइम हो गया था 10:30, और उसके बाद जो ब्रेकफास्ट किया हमने, ब्रेकफास्ट में दूध और ये जो गोंद के लड्डू मैंने बनाए थे वही मैंने बच्चों को दे दिए। और ये जो ब्रेकफास्ट करने के बाद ना फिर मैं कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि लंच बनाने तक मुझे कोई काम नहीं होता है, और उसमें मैं अपनी एडिटिंग वगैरह वीडियो की या कुछ भी जो है अपना काम कर लेती हूँ। और ये दोनों अपने कप पर जो है लड़ाई करते हैं, जिसमें थोड़ा-सा भी कम दूध होता है ना, वो उसी कप के लिए लड़ते हैं कि मैं ये कम वाला लूँगा मैं। और दूध पीने के बाद मैंने जो नहाते टाइम ये जो मैं क्लीनिंग के, डस्टिंग के जो कपड़े होते हैं ना जितने भी, उनको मैं साथ के साथ वॉश कर देती हूँ। मशीन वगैरह में इनको मैं नहीं डालती, तो उनको मैं धो के अच्छे से यहीं बाहर सुखा देती हूँ और ये शाम तक सूख जाते हैं। और दोपहर में लंच का टाइम होते-होते मेरे कपड़े भी सूख गए, क्योंकि मैंने जल्दी सुबह करीबन 9 बजे कपड़े जो है सुखा दिए थे। नीचे ज़्यादा कपड़े नहीं सूख पाते क्योंकि अभी ठंड है, तो सर्दियों में मैं ऊपर छत पर ही कपड़े सुखा देती हूँ। और उसके बाद मैंने कर दी जो लंच की तैयारी। लंच के लिए जो मैंने बनाया आज गाजर का रायता और आलू के पराठे, और रायता तो इन्होंने ही बना दिया था जब मैं कपड़े लेके आई छत से। और यही सब छोटी-छोटी चीज़ें होती है, या कोई छोटे-छोटे से जो काम होते हैं, जो हमारे घर के जो मेंबर है वो सब मिलकर अगर करते हैं, तो एक मेंबर पर इसका ज़्यादा दबाव नहीं आता। और असल मायने में फैमिली क्या होती है, उसको हम समझते नहीं बल्कि उसको उस चीज़ को हम जीते हैं। और ये जो है रायता बनाने के लिए इन्होंने इसमें पुदीना पाउडर जो मैंने बना के रखा है ना, वो उसमें डाल दिया, और ये गाजर उबाल के कट करके पहले उसको उबाल के और ये भी उसमें जो है डाल दी साथ में। नमक और जो मैंने अपना खुद का जो मसाला बनाया हुआ था ना घर पे, वो वाला मसाला ही सिर्फ़ मैं रायते में डालती हूँ और कोई यूज़ नहीं करती। और ये जो गाजर का रायता बन गया, और उसके बाद जो मैंने बना दिए गरमा-गरम आलू के पराठे। और मैं जो आलू का पराठा बनाती हूँ ना, वो ऐसा पराठा बनाती हूँ कि एक-एक ही पराठा हम खा पाते हैं, वो काफ़ी बड़े साइज़ का, और उसमें पूरा आलू भर-भर के बनाती हूँ। ये सबसे पहले मैंने गाय की रोटी बना दी, क्योंकि तवे पर जो सबसे पहली रोटी जाती है वो गाय की ही बनती है। पहले तो जैसे जब घर पर रोटी बनती थी ना, तो एक गाय की और एक लास्ट की जो रोटी कुत्तों के लिए बनाते थे। लेकिन अभी यहाँ आजकल हमारे यहाँ पे जो कुत्ता आता है वो तो रोटी खाता ही नहीं है, वो सिर्फ़ दूध डालते हैं उसको और दूध के साथ ब्रेड दे देते हैं, वो वही खाती है।
और ये हमने जो है लंच कर लिया है, गर्मा गर्म आलू के पराठे और साथ में गाजर का रायता और अचार के साथ। और लंच करते करते हमें जो आज थोड़ा सा लेट हो गई, वीडियो के शूट के चक्कर में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वैसे तो तकरीबन हम 2 बजे तक लंच कर लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा टाइम ऊपर ही हो गया मुझे लगता है। दोपहर का जो लंच होता है ना, उसमें जितना चाहे मतलब जो हैवी हमें खाना हो खा लेते हैं हम, लेकिन इवनिंग में बिल्कुल कुछ ज़्यादा हैवी नहीं बनाती हूँ मैं खाने में और ना ही ब्रेकफास्ट में। और खाना खाने के बाद मैंने हल्का सा फिर से कर दिया डाइनिंग को क्लीन, और उसके बाद जो है किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया साथ के साथ, क्योंकि इससे क्या है ना, जो पराठे खाए मेरे वो भी साथ के साथ पच जाते हैं। अगर मैं जाके बेड पे बैठ जाऊंगी तो फिर शाम तक मुझे ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैंने क्या खा लिया, क्योंकि मैं ऑयली चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। चलो बच्चों का मन था इसीलिए मैं बना लेती हूँ कभी कभार पूरी पराठे वगैरह। और ये देखिए, मुझे लग ही रहा था कि आज थोड़ा लेट हो गए, 2:30 बज चुके हैं लंच करने हुए हमें। और इसके बाद जो मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ शाम तक, मैंने जो थोड़ा सा अपना कुछ लैपटॉप पे सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड किया। और अब जो है हो गई है इवनिंग, मैंने कुछ देर जो है अपना सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड किया और जो है लैपटॉप में कुछ अपनी एडिटिंग वगैरह की, और इवनिंग का काम मैं स्टार्ट कर देती हूँ। करीबन क्या टाइम हो गया है, आज तो खैर ज़्यादा ही टाइम हो गया है, कुछ 5:30 हो चुके हैं। वैसे मैं 5 o'clock जो है अपना इवनिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ ज़्यादातर, लेकिन इवनिंग में ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा जल्दी नहीं करती हूँ। इवनिंग के टाइम में थोड़ा फ्री रहती हूँ। तो अभी जो मेरा इवनिंग का काम हो गया स्टार्ट। तो ये तो सब पहले जो मैं कपड़े ऊपर से निकाल के लेके आई थी, ये वो वाले कपड़े हैं। अभी मैं सबको जो है अलग अलग करके इनको अच्छे से अरेंज करूँगी। और बाहर जो है जो मैंने अपने रस्टिंग वगैरह के कपड़े सुखाए थे वो भी मैं वहाँ से निकालती हूँ। और अभी आप लोग जो बिल्कुल हंसना मत, ये मत कहना कि फिर से क्या स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरी जो यही आदत है, मैं डेली शाम को भी एक बार जो सूखे कपड़े से वाइपर से अपना घुमा देती हूँ, जो हल्की हल्की जो मेन एरिया होता है ना उसमें घुमा देती हूँ, तो जो डस्ट है वो निकल जाती है। और ये मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस 1 मिनट के लिए जो मेरा रूटीन में था इसलिए मैंने दिखाया। तो मम्मी और पापा गए हैं नीचे कुछ सामान लेने और हम दे रहे हैं सरप्राइज। और ये जो शूट है बच्चों ने खुद से ही किया है, इसमें मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि मैं कुछ सामान लेने नीचे चली गई थी और कपड़े मैं बेड पे रख के गई थी कि आके इनको फोल्ड करूंगी, तो बच्चों ने देखिए पीछे से खुद ही अपने आप कर दिया। वैसे तो ये सब काम लक्षिता अपने आप से ही कर लेती है, कपड़े वगैरह फोल्ड करने में इसको दे देती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा एग्जाम का टाइम है ना, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। लेकिन ये देखिए इन्होंने कितने खुश होकर मुझे सरप्राइज देने के लिए ये सब कर दिया। बेटे को भी इन चीज़ों की आदत है, क्योंकि हॉस्टल में रहता है तो खुद से अपनी सारी चीज़ें वहाँ पर अरेंज करता है, तो उसको भी ये सब अच्छे से आता है। अरे क्या करेगी? कुछ नहीं, कपड़े कहाँ गए सारे? कपड़े हमने जचा दिए सारे कहाँ रखे हैं? आपके अलमारी में, मेरी अलमारी में, रोनक के अलमारी में, पापा के और सॉक्स के वहाँ पे, और सॉक्स जहाँ पे आप सॉक्स रखते हो उस वाली में। सारे कपड़े किसने किया? लक्ष्मी ने किया। और ये जो डोज है ना, ये टाइम टू टाइम मैं लेती रहती हूँ, बच्चों के साथ बैठना, उनसे बातें करना, क्योंकि इससे ना मेरी एनर्जी एकदम फुल हो जाती है। और बेटा जो अभी 1-2 दिन में हॉस्टल जाने वाला है, तो उस पर तो अलग से ही जो मुझे लाड आता है। जूस लेने जा रहा है। अच्छा, वीडियो भी बना रहे हो? ये वीडियो किस लिए बनाई लक्ष्मी? और हस्बैंड भी जो है आ गए थे, और ये दोनों बाबू बेटा आज सुबह ना कहीं गए थे, तो उसी की जो स्टोरी बता रहे हैं। आज हम गए, क्या नाम है वो,
राज्य पार्क, राजू पार्क। हाँ राजू पार्क और सैनिक फार्म। वहां जाने के बाद पहले तो हम गए, फिर हमने फोन मारा ताऊ को कि आप कहाँ? उन्होंने कहा हम आ रहे हैं। ताऊ को? कौन से ताऊ? गोपाल ताऊ। अच्छा। फिर फोन मारने के बाद हम पीछे गए तो एक गाय मिली, पता नहीं कह रहे थे उसे किसी ने कुछ 2-3 तिल के लड्डू खिला दिए। फिर वो खाने के बाद वो बार बार चक्कर आ रहे थे उसे, तो वो बार बार गिरी जा रही, खड़ी चलती गिर रही। और फिर गिरने के बाद फिर हमने जाके देखा वो तो खड़ी हुई है, लेकिन थोड़ी वैसी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी उसकी। इतने में हम थोड़ी देर वहां रहे, फिर आपका फोन आया नाश्ता कर लो, फिर हम आए नाश्ता करें। लेकिन जब हम पहुंचे ना तब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी, और आने के बाद उसे तो पहले गाड़ी में बिठाया, और फिर गाड़ी में बिठाने के बाद उन्होंने बोली एक और गाय है यहाँ पे जो अंधी हो रखी है। हाँ, अंधी हो रखी है। फिर उसे लेकर आए, देखा तो बहुत कम दिख रहा था, फिर इसको भी एम्बुलेंस में बिठाया और लेकर फिर हम भी चले गए चाय वाय पी के। एम्बुलेंस में कौन कौन आए थे बता? 2 आदमी आए थे, एक डॉक्टर था और उसमें एक ड्राइवर था, है ना? हाँ। अच्छा लगा रोनक तेरे को गाय की हेल्प करके? हाँ है? हाँ करनी चाहिए सबको। हाँ, किस किस की हेल्प करनी चाहिए? हर किसी की। हाँ। गाय नहीं थी बेटे, वो सांड थे, विचार जिसको बोलते हैं। सांड? हाँ, वो पता क्या करता था, वो जो उसके साथ खड़ा था, वो उसको बांध के जबरदस्ती लेके जाता था। वो हर गली गली घुमाता था, हर घर में मांगता था भोलेनाथ के नाम पे, और उसको नंदी महाराज को वो परेशान कर रहा था। उसको ढंग से ना खाने को देते हैं, उसको अपने साथ साथ घुमाते रहते हैं रोज रोज, है ना? हर किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, जिसको जरूरत होती है ना हमारी, उसकी हमें तो मदद फिर करनी हमने क्या चाहिए। करा, फिर उसको आज गौशाला भिजवा दिया। वो अपनी जिंदगी जिएगा, अपना बढ़िया खाएगा, बढ़िया रहेगा, समझ? चल एक चुटकुला सुना दे। तो आते तेरे को चुटकुले? कोई चुटकुले क्या होते हैं? जोक? चुटकुले नहीं पता तेरे को? जोक सुना दे कोई। वहाँ पे सर सुनते होंगे ना कभी कभी? हाँ सुना। एक दिन है स्कूल में, एक मैडम होती है और वहाँ पे स्टूडेंट आता है, और उसकी मैडम पूछते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? वो कहते हैं मेरे को नहीं पता। बंद कर दे। फिर वो कहती है तुम्हारे पापा कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाते हैं? वो कहता है मेरे को नहीं पता। और एक दिन में मुर्गी कितने अंडे देती है? वो कहता है मेरे को नहीं पता। मैडम कहती है जाके बैठो, कल याद कर कर आना। वो कहता है ठीक है। जब वो घर जाते हैं तो बोलता है पापा मम्मी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? वो कहती है नरेंद्र मोदी। फिर जाते हैं पापा के पास, पापा से पूछते हैं पापा आप मैक्सिमम कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाते हो? उसके पापा कहते हैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और फिर अपनी बहन के पास जाके पूछता है कि मुर्गी दीदी मुर्गी एक दिन में कितने अंडे देती है? वो कहती है 2। अगले दिन जब स्कूल जाते हैं तो उसकी मैम कहती है हाँ तो पढ़े घर पे? उसने कही हाँ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 अंडे छोड़ते हैं। और शाम को जब मैं नीचे गई थी ना, तो वहां से कुछ सब्जियां लेने हम जो गए थे, और जो सब्जियां मैं लेकर आती हूँ उनको मैं एक साथ ही काट के रख देती हूँ। जैसे मटर उनको छील के रख देती हूँ, बीन्स को भी छोटा छोटा काट के, गाजर को काट के, तो स्टोरेज बॉक्स में उसमें ऐसे मैं डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि कुछ सब्जी वगैरह बनानी होती है, चावल बनाने होते हैं, या सूप, ज्यादातर हम शाम को सूप ही पीते हैं रात में, तो फटाफट से जो बन जाता है, कटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। रात के डिनर में जो कुछ भी मैं हैवी नहीं बनाती हूँ, कभी दलिया खिचड़ी, या ज्यादातर बच्चे सूप ही पीते हैं, क्योंकि अभी ठंड है तो ठंड में ज्यादातर सूप ही पीते हम। तो मैंने टमाटर और उसके अंदर गाजर मटर डाल के रेसिपी किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा बड़ी हो गई। तो डिनर में जो हमने सबने सूप पिया। और जब हम इस तरीके से अपने खाने पीने की चीजों को मैनेज करके रखते हैं ना, तो हमारी बॉडी को जिस चीज की जरूरत होती है वो सारी चीजें भी मिल जाती है। और एक ये नहीं कि हमेशा हर 2 घंटे बाद खाना चाहिए, कुछ देर हमें फास्टिंग भी रखनी चाहिए, कम से कम 14 to 15 आवर्स के लिए। और शाम में जैसे हल्का खाना खाने के बाद सुबह करीबन 8-9 बजे ही ब्रेकफास्ट करेंगे, तो जो फास्टिंग भी हो जाती है। क्योंकि हम हर चीज की सफाई करते हैं, तो हमारी बॉडी की सफाई जो सबसे मेन चीज होती है वो तभी होगी जब हम फास्टिंग रखेंगे। कुछ देर हमारी जो बॉडी पार्ट्स को आराम मिलेगा, और तभी वो जो हमारा खाना अच्छे से पचेगा। और रात में मैंने बच्चों के लिए बना दिया है दूध, और दूध के साथ जो सुबह उनको मैं बादाम भी देती हूँ, उसको भी मैं सोख करके रख देती हूँ और शाम में ही। और बच्चों को दूध के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो है हलवा रखा है गाजर का, तो वो दे दिया है, और उसके साथ बादाम। और मैंने और हस्बैंड ने हलवा नहीं लिया रात को, मैं क्योंकि दूध पीती हूँ ना, तो गुड़ के साथ ही पीती हूँ। फिर सर्दियों में जब हम गुड़ खाते हैं ना, तो हमारी जो भी जितनी डस्ट वगैरह अंदर जाती है वो सब गंदगी वगैरह साफ हो जाती है। और अभी जब मैंने बच्चों को दूध दिया तो करीब 10 बज गए हैं, और जब तक ये बच्चे इसको पियेंगे तब तक करीबन 11 का टाइम हो ही जाएगा। और मैंने जो किचन को
फिर से दिन में 3 बार, जितनी बार मैं किचन में आती हूँ ना, क्लीन कर ही देती हूँ। और शाम को तो मेरा रूटीन है कि मैं हमेशा किचन को बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ, ताकि जब मैं सुबह किचन में आऊँ तो कोई माइंड पर स्ट्रेस वगैरह ना हो। और कुछ इस तरह से जो मेरा डेली रूटीन होता है, रात में सोने से पहले जो है दूध ज़रूर पीते हैं हम, क्योंकि दिन में 1 से 2 बार तो दूध चाहिए ही। हमारी हड्डियों को कैल्शियम वहीं से मिले, हमारी हड्डियों का जो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कम से कम दिन में 2 बार तो दूध ज़रूर पीना चाहिए। और रात में जो मैं कपड़े वगैरह चेंज करके और जो नाइट केयर रूटीन जो मेरा होता है वो लेती हूँ। ये तो मेरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, और सर्दियों में तो ख़ासकर ज़्यादा कुछ नहीं, नाइट केयर में सिर्फ मैं एक देसी जो गाय का घी होता है ना, वही लगाती हूँ, और सुबह भी वही लगाती हूँ फेस पर, और रात में भी वही लगाती हूँ अपने हाथों पर और फेस पर। और इसी के साथ कुछ देर के लिए जो मैं अपनी बुक्स वगैरह जो मुझे पढ़नी होती हैं, कोई भी बुक ज़रूर पढ़ती हूँ मैं रात को सोने से पहले, और वो पढ़ती हूँ। और बच्चों ने जो अपना दूध पी लिया है और सोने से पहले कई बार जो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि सोने से पहले जो बच्चों के नाक में देसी जो गाय का घी होता है ना, वो टपका देती हूँ गरम करके, क्योंकि इससे जो काफ़ी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है। हमारे जो फेफड़ों की जो सांस की दिक्कत होती है, काफ़ी जो बीमारी होती है, जो एलर्जी वगैरह होती है, इन सब चीज़ों से जो छुटकारा मिल जाता है। और ये मैं भी जैसे अपने नाक में इसको टपकाती हूँ, एक-एक बूँद दोनों साइड में, और बच्चों को भी जो इसे टपका देती हूँ, और हस्बैंड भी। हाँ, कभी-कभार भूल जाते हैं, लेकिन फ़ॉलो करने की पूरी जो है कोशिश करती हूँ। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी दिक्कत है, जैसे सांस की, फेफड़ों की, एलर्जी की, तो आप जो ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिए, और इससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा। 100% ये जो गारंटी से मेरी आज़माया हुआ नुस्खा है। और इसी के साथ जो मेरे व्लॉग की एंडिंग होती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको ये मेरा डेली रूटीन कैसा लगा, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। इसी के साथ राम राम, जय सिया राम। राम राम, जय सिया राम, शुभ रात्रि।